अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज यीशु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके सोते समय भी सुन सकते हैं, क्योंकि शायद आज वही रात है जब यीशु मसीह आपके दिल से बात करना चाहते हैं। अगर आप अभी नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, पर कृपया इसे बाद में जरूर सुनिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह आवाज है जो आपके भीतर की शांति को जगाएगी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत तो बहुत करते थे, पर उनके दिलों में अंधकार था। हर कोई अपनी तकलीफों में डूबा हुआ था, कोई गरीबी में, कोई बीमारी में, और कोई अपने ही घर में अकेलापन महसूस कर रहा। एक दिन उसी गांव के रास्ते पर एक अजनबी आया। लोगों ने उसे देखा। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा शांत था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे कोई सागर बोल रहा हो। वह व्यक्ति था यीशु मसीह। गांव के लोग उस समय नहीं जानते थे कि जो उनके बीच चल रहा है वह खुद भगवान का पुत्र है। वह थकान से भरा नहीं, बल्कि दया से भरा हुआ था। जहां भी वह कदम रखता वहां की हवा तक बदल जाती। वह एक छोटे से कुएं के पास रुका। वहां एक औरत पानी भर रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे दुनिया ने उसे बहुत कुछ कह दिया हो और अब वह किसी से कुछ सुनना नहीं चाहती थी। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी दो। औरत ने कहा, तुम मुझसे पानी मांगते हो? मैं तो पापों में डूबी हूं, मैं योग्य नहीं। यीशु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम जानती कि तुम किससे बात कर रही हो तो तुम खुद मुझसे जीवित जल मांगती, वह जल जो आत्मा को कभी प्यासा नहीं रहने देता। वह औरत हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे किसी ने उसके भीतर की तन्हाई को देख लिया हो। उस दिन उसने जाना कि यीशु पाप नहीं देखते, दिल देखते हैं। धीरे धीरे यीशु का संदेश पूरे गांव में फैल गया। लोग कहने लगे, वह आदमी अलग है, उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं। किसी दिन वह एक अंधे व्यक्ति के पास पहुंचे। भीड़ जमा हो गई। लोग देखने लगे कि अब क्या होगा। यीशु ने अपने हाथों से मिट्टी ली, थोड़ा पानी मिलाया और धीरे से अंधे की आंखों पर लगाया। फिर बोले, अब जाओ, पास की नदी में अपनी आंखें धो लो। वह आदमी कांपते हुए वहां गया और जब उसने पानी से चेहरा धोया, वह रोने लगा। वह देख सकता था। पहली बार उसने आसमान देखा, पहली बार उसने सूरज की रोशनी को महसूस किया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। यीशु ने मेरी आंखें खोल दी। लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने एक चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन यीशु का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं था, वह तो आत्माओं को जगाने आए थे। वह सिखाना चाहते थे कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लोगों को यह बात बहुत अजीब लगी। किसी ने कहा, गुरु, अगर कोई हमें चोट पहुंचाए तो हम चुप कैसे रहें? यीशु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि प्रेम का जवाब हिंसा नहीं है, प्रेम का जवाब सिर्फ प्रेम है। वह बोले, दुनिया में सबसे कठिन काम है क्षमा करना, पर वही आत्मा के सच्चे बल की निशानी है। गांव में एक छोटा बच्चा था जो हर रोज यीशु के पीछे चलता। वह उनसे कहता, गुरु, आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? यीशु ने हंसते हुए कहा, क्योंकि जब मैं दुखी होता हूं मैं प्रार्थना करता हूं, और जब मैं खुश होता हूं तब भी मैं प्रार्थना करता हूं। बच्चा बोला, क्या प्रार्थना सब कुछ बदल देती है? यीशु बोले, नहीं, प्रार्थना सब कुछ नहीं बदलती, वह तुम्हें बदल देती है। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। वक्त बीतता गया। यीशु के आसपास अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग उनसे चमत्कार की उम्मीद रखते थे, लेकिन वह उन्हें दिल का चमत्कार दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि जितना दोगे उतना ही आशीर्वाद बढ़ेगा। एक बार हजारों लोग उन्हें सुनने आए। सारे थक चुके थे, किसी के पास खाने को कुछ नहीं था। केवल एक छोटा बच्चा 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आया था। यीशु ने उसे देखा और कहा, आओ, इसे यहां लाओ। उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद किया और सबके बीच खाना बांटना शुरू किया। सब खा चुके, पर भोजन खत्म नहीं हुआ। सभी के पास बचा हुआ भी था। लोग दंग रह गए, कैसे संभव है? और यीशु ने कहा, जब दिल में विश्वास हो तो कमी कभी नहीं होती।
यीशु हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश जलाना चाहते थे। वह कहते थे, तुम संसार की ज्योति हो, अपना दीपक मत छिपाओ, उसे जलने दो ताकि अंधेरे में चलने वाले रास्ता देख सकें। लोग उनकी बातें सुनते और उनके भीतर कुछ बदलने लगता। किसी ने वर्षों बाद पहली बार माफ किया, किसी ने पहली बार मुस्कुराया, किसी ने पहली बार ईश्वर को महसूस किया। और यही था यीशु का चमत्कार, दिल बदल जाना। लेकिन हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम को समझ नहीं पाते। कुछ पंडित, कुछ धनी लोग उनसे जलने लगे। वे बोले, यह आदमी हमारे नियमों को तोड़ता है, यह खुद को भगवान का पुत्र कहता है। पर यीशु शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मैं तो प्रेम बोने आया हूं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, यीशु पहाड़ पर बैठे अपने शिष्यों से बोले, जब मैं नहीं रहूंगा तब भी मेरा संदेश रहेगा, क्योंकि प्रेम कभी नहीं मरता। और जहां भी दो दिल एक होकर प्रार्थना करेंगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। शिष्य रोने लगे, पर यीशु ने कहा, मत रो, क्योंकि मेरा जाना अंत नहीं है, यह शुरुआत है एक ऐसे प्रेम की जो अनंत है। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे और हवा में शांति थी। यीशु ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, पिता, इन सबको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उनके शब्द हवा में तैरते हुए दिलों तक पहुंच गए। उसी रात कई लोगों ने पहली बार अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। रात धीरे धीरे बीत रही थी, समुद्र शांत हो चुका था, हवा अब धीरे धीरे बह रही थी, तारे चमकने लगे थे और नाव में बैठे शिष्य मौन होकर यीशु को देख रहे थे। वे अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह वही है जो प्रकृति के हर तत्व को आदेश दे सकता है। यीशु ने अपनी नजरें समुद्र पर डालीं और फिर कहा, जैसे यह लहरें मेरी आज्ञा मानती हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी मेरे वचन से शांत हो सकता है, यदि तुम विश्वास रखो। पतरस ने धीरे से पूछा, गुरु, क्या हर कठिनाई इसी तरह शांति से समाप्त हो सकती है? यीशु मुस्कुराए, पतरस, तूफान तो हमेशा आएंगे, पर यह तूफान तुम्हें डुबाने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। जो मेरे साथ चलता है वह गिरता नहीं, वह बढ़ता है। शिष्यों के हृदय में यह वचन उतर गया। अगले दिन जब वे किनारे पहुंचे, वहां एक भीड़ पहले से इंतजार कर रही थी। लोगों को खबर लग चुकी थी कि यीशु उस ओर आ रहे हैं और हर कोई अपने दर्द, अपनी बीमारी, अपनी पीड़ा लेकर वहां पहुंचा था। एक मां अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर दौड़ती हुई आई। बच्चा बहुत कमजोर था, चेहरा पीला, सांसें भारी। वह रोती हुई बोली, प्रभु, यह मेरा बेटा है, कई वैद्य देख चुके पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्या आप इसे बचा सकते हैं? यीशु ने उस बच्चे की ओर देखा, झुककर उसका सिर अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा उठ, तू ठीक है। वह बच्चा अचानक आंखें खोलता है, मुस्कुराता है और अपनी मां को पुकारता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर सब लोग एक साथ चिल्लाए, महिमा हो प्रभु को। यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुमने देखा? विश्वास ने इस बालक को जीवन दिया। जो मुझ पर विश्वास करता है वह जीवन पाएगा, और जो विश्वास छोड़ देता है वह स्वयं को खो देता है। लोगों के दिल कांप उठे, कुछ की आंखों में आंसू, कुछ के चेहरों पर आश्चर्य। पर वहीं एक व्यक्ति भीड़ में खड़ा सब देख रहा था, एक अमीर व्यापारी जिसका हृदय धन से भरा था लेकिन आत्मा खाली। वह आगे बढ़ा और बोला, गुरु, मैंने बहुत धन कमाया है, बहुत नाम पाया है, लेकिन भीतर शांति नहीं मिलती। क्या मुझे भी आप कुछ दे सकते हैं? यीशु ने उसकी आंखों में देखा, तू बहुत कुछ रखता है लेकिन अपने भीतर कुछ नहीं रखता। शांति उसे मिलती है जो दूसरों को देता है। तू धन बांट और देख, तेरा हृदय कैसा हल्का हो जाएगा। व्यापारी ने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा? यीशु बोले, यदि तू कर पाए तो तू अपने धन से नहीं, अपने विश्वास से अमीर होगा। वह व्यापारी अगले ही दिन अपने गांव लौट गया और जो कुछ था गरीबों में बांट दिया। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो सोने से नहीं खरीदी जा सकती थी। रात को जब सब लोग सो गए थे, यीशु अकेले पहाड़ पर गए। वहां वे घुटनों के बल झुक गए और बोले, पिता, इन लोगों को प्रेम सिखा दे जैसे तूने मुझे सिखाया। वे अक्सर भूल जाते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है।
आसमान में हल्की रोशनी फैली, जैसे स्वर्ग स्वयं उत्तर दे रहा हो। यीशु की आंखों से आंसू बहे। यह दुख के नहीं, प्रेम के आंसू थे। सुबह होते ही उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम एक नए गांव चलेंगे। वहां कुछ लोग हमें ढूंढ रहे हैं। उन्हें मेरे शब्दों की नहीं, मेरे कर्मों की जरूरत है। वे आगे बढ़े, धूल भरे रास्तों पर चलते हुए, प्यासे, थके, लेकिन विश्वास से भरे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह बोला, कौन है वहां? मैं अंधा हूं, पर आवाज से जानता हूं कि कोई पवित्र आत्मा पास से गुजर रही है। यीशु उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तू देख सकेगा, क्योंकि तेरे हृदय ने मुझे पहचान लिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोली और पहली बार सूरज देखा, आकाश देखा और यीशु का चेहरा देखा। वह रो पड़ा और बोला, अब मैं जान गया, सच्ची रोशनी बाहर नहीं, भीतर होती है। भीड़ फिर उमड़ पड़ी, लोग झूमने लगे, गाने लगे। पर यीशु ने शांत स्वर में कहा, जब तुम प्रसन्न हो तब ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि वह आनंद उसी का दिया हुआ है। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, लोग तो सिर्फ चमत्कार देखने आते हैं, आपके प्रेम को नहीं समझते। क्या यह उन्हें कभी समझ आएगा? यीशु मुस्कुराए, समझने में वक्त लगता है। बीज जब बोया जाता है तो तुरंत फल नहीं देता, पहले मिट्टी में छिपता है, फिर बढ़ता है। मेरा प्रेम भी ऐसा ही है, पहले उनके दिलों में बोया जाएगा, फिर एक दिन वह फल देगा। समय बीतता गया, लोग यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। हर गांव में कोई न कोई नया चमत्कार, कोई नई सीख, कोई नई कहानी जुड़ती जा रही थी। पर यीशु हमेशा कहते, मत सोचो कि मैं जादू करता हूं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर तुम में काम कर रहा है। एक दिन एक स्त्री उनके पास आई। उसके हाथ में तेल की बोतल थी, बहुत महंगी। वह झुककर यीशु के पांवों पर तेल डालने लगी और आंसुओं से धोने लगी। शिष्य चकित रह गए, कुछ बोले, यह तो अपव्यय है। पर यीशु ने कहा, नहीं, यह प्रेम है। जिसने बहुत प्रेम किया है वह बहुत क्षमा पाएगा। उनके शब्द सुनकर सब मौन हो गए, क्योंकि उस स्त्री के आंसुओं में उन्होंने वह सच्चा पश्चाताप देखा जो किसी शब्द से बड़ा था। उसी शाम यीशु ने कहा, जब तुम किसी को प्रेम देते हो तो वह प्रेम तुम्हारे पास लौट कर आता है। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही दुनिया उसे ठुकरा दे, ईश्वर उसे थाम लेता है। रात बीत गई और अगले दिन उन्होंने पहाड़ी पर लोगों को इकट्ठा किया। वहां उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जो विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उनका है। धन्य हैं वे जो रोते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो न्याय के भूखे हैं, क्योंकि उन्हें तृप्ति मिलेगी। लोग स्तब्ध थे, यह शब्द उनके दिलों में उतरते जा रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। यीशु ने कहा, यदि तुम अपने शत्रु से भी प्रेम करोगे तो दुनिया तुम्हें बदल नहीं पाएगी, क्योंकि जो प्रेम में जीता है वह स्वर्ग के निकट है। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई, पर हर किसी के भीतर एक रोशनी जल चुकी थी। यीशु पहाड़ी पर अकेले रह गए। हवा चल रही थी, आसमान सुनहरा हो रहा था। उन्होंने ऊपर देखा और कहा, पिता, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट हवा में घुल रही थी और पर्वत की चोटी पर खड़े यीशु शांतिपूर्वक प्रार्थना में मग्न थे। उनके चारों ओर प्रकृति जैसे मौन होकर सुन रही थी, जैसे पूरी सृष्टि उनके हर शब्द को अपने भीतर सहेज रही हो। यीशु ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, पिता, जिन लोगों को तूने मुझे सौंपा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। वे तेरे प्रेम को समझें और वह प्रेम उनके भीतर सदा जीवित रहे, क्योंकि यदि वे एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो वे तुझसे जुड़ जाएंगे। उसी समय पतरस, यूहन्ना और याकूब वहां पहुंचे। वे थोड़ा दूर खड़े होकर देख रहे थे। प्रभु की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वो करुणा और प्रेम के थे। पतरस ने धीमे स्वर में कहा, देखो, जब वो प्रार्थना करते हैं तो जैसे स्वर्ग खुद नीचे उतर आता है। यीशु ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। मेरे प्यारे मित्रों, अब हमें आगे बढ़ना है। वहां एक गांव है जहां लोग अंधकार में जी रहे हैं। उन्हें कोई राह नहीं दिखाता। चलो, उन्हें प्रकाश दिखाते हैं। वे सब नीचे की ओर उतरने लगे। रास्ता लंबा था, धूल भरा और पथरीला।
लेकिन हर कदम पर एक गहरा अर्थ था, जैसे हर पत्थर उन परीक्षाओं की निशानी था जिन्हें पार करके ही सच्चा विश्वास बनता है। रास्ते में उन्हें कुछ किसान मिले जो अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे। एक किसान ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता। क्या ईश्वर हमारी सुनता नहीं? यीशु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बीज तब तक नहीं उगेंगे जब तक तुम उन्हें प्रेम से नहीं बोओगे। केवल हाथ से बोना काफी नहीं, दिल से भी बो। किसान ने झुककर प्रणाम किया और कहा, अब समझा, मेहनत सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी जरूरत होती है। आगे बढ़ते हुए एक छोटा बच्चा उनके पास आया। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन आंखों में चमक थी। वह बोला, गुरु, सब कहते हैं मैं गरीब हूं, क्या ईश्वर गरीबों से भी प्रेम करता है? यीशु ने झुककर उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, ईश्वर के पास कोई गरीब या अमीर नहीं, जिसके पास प्रेम है वही सबसे अमीर है। वह बच्चा मुस्कुराया और दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, बच्चों में कैसा शुद्ध विश्वास होता है। वे सवाल नहीं करते, बस मानते हैं, और यही सच्चा विश्वास है। उसी शाम वे एक गांव में पहुंचे जहां लोग बीमारी और डर से घिरे हुए थे। वहां कुष्ठ रोगियों की बस्ती थी। कोई उनके पास नहीं जाता था, पर यीशु सीधे उनके बीच गए। लोग डरकर पीछे हट गए। गुरुजी, वहां मत जाइए, ये अपवित्र लोग हैं। लेकिन यीशु ने कहा, ईश्वर की नजरों में कोई अपवित्र नहीं, जो प्रेम से दूर है वही सच्चा रोगी है। कुष्ठ रोगी के पास झुके, उसका हाथ थामा और बोले, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। वह व्यक्ति कांप उठा और देखते ही देखते उसकी त्वचा चमकने लगी। घाव भर गए। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह कैसे हुआ? यीशु ने उत्तर दिया, यह प्रेम की शक्ति है। जो प्रेम करता है वह स्वयं को भी ठीक कर लेता है। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, क्या यह प्रेम सबके लिए है, यहां तक कि जो आपका विरोध करते हैं उनके लिए भी? यीशु बोले, हां, क्योंकि सच्चा प्रेम सीमाएं नहीं जानता। जिसने मुझे ठुकराया, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं आया हूं उन्हें बचाने के लिए, न कि दोष देने के लिए। अगले दिन वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां कुछ मछुआरे अपने जाल फेंक रहे थे, लेकिन बार बार असफल हो रहे थे। एक ने कहा, आज मछलियां नहीं मिल रही, शायद किस्मत खराब है। यीशु ने कहा, एक बार और फेंको, लेकिन इस बार विश्वास के साथ। उन्होंने वैसा ही किया और इस बार जाल मछलियों से भर गया। मछुआरे आश्चर्य से बोले, यह तो चमत्कार है। यीशु ने कहा, नहीं, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास का फल है। जो मन से विश्वास करता है वह कभी खाली नहीं लौटता। उन मछुआरों में से एक था सिमोन, जो बाद में उनका प्रमुख शिष्य बना, वही जिसे हम पतरस के नाम से जानते हैं। उसी दिन से उसने अपनी नाव छोड़ दी और कहा, अब मैं मछलियां नहीं, आत्माएं पकड़ूंगा। यीशु मुस्कुराए, और मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। दिन बीतते गए, भीड़ बढ़ती गई। हर कोई यीशु को छूना चाहता था, उनसे एक शब्द सुनना चाहता था। लेकिन यीशु कभी भीड़ में खोए नहीं। वे हमेशा लोगों की आत्मा से बात करते थे। एक दिन एक रोमी सिपाही आया। उसकी बेटी बीमार थी, मौत के करीब। वह बोला, गुरु, मैं यहूदी नहीं, रोमी हूं, पर मुझे विश्वास है कि आप केवल शब्द कह देंगे तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। यीशु ने कहा, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा, तेरी बेटी ठीक हो गई। सिपाही घर पहुंचा। उसकी बेटी मुस्कुरा रही थी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैंने उसे छुआ भी नहीं, फिर भी वह ठीक हो गई। क्योंकि ईश्वर को शरीर की दूरी नहीं रोक सकती, केवल अविश्वास रोक सकता है। उसी रात वे सब आग के पास बैठे थे। शिष्य बातें कर रहे थे कि कैसे लोग अब हर जगह से यीशु को ढूंढने लगे हैं। पतरस ने पूछा, प्रभु, क्या यह सब सदा चलता रहेगा? यीशु ने शांत स्वर में कहा, नहीं पतरस, एक दिन लोग मुझे ठुकराएंगे भी, पर मेरा वचन कभी नहीं मरेगा। जो प्रेम मैंने बोया है वह युगों तक खिलेगा। उस रात हवा में कुछ भारीपन था। यीशु का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दूर का दर्द झलक रहा था, जैसे उन्हें पता हो कि आगे क्या आने वाला है। पर फिर भी उनके होंठों पर मुस्कान थी, एक दिव्य मुस्कान जो किसी भय से नहीं मिट सकती थी। सुबह होते ही उन्होंने फिर लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा,
तुम्हारा प्रकाश किसी दीपक की तरह मत छिपाओ। जिसे तुमने ईश्वर से पाया है उसे बांटो, क्योंकि बांटने में ही जीवन है। लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने नमन किया, कुछ की आंखें नम हो गईं। हर व्यक्ति महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ कोई गुरु नहीं, यह स्वयं प्रेम का अवतार है। दिन के अंत में जब सूरज ढल रहा था, यीशु ने एक बच्चे को गोद में लिया और कहा, देखो, जैसे यह बच्चा अपने पिता की गोद में सुरक्षित है, वैसे ही तुम सब परम पिता की गोद में हो। डर मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। यह कहते हुए उन्होंने आकाश की ओर देखा। वहां बादलों के पीछे से सूरज की अंतिम किरण निकल रही थी। वह दृश्य इतना सुंदर था कि सब मौन हो गए। यीशु ने धीरे से कहा, यह संसार अंधकार से भरा लगता है, पर यदि तुम भीतर का दीपक जलाओगे तो सबसे गहरी रात भी तुम्हें रोशनी देगी। सुबह की पहली किरण पहाड़ियों को छू रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। यीशु अपने शिष्यों के साथ धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। लोगों की भीड़ उनके पीछे थी। कोई रोगी, कोई थका हुआ, कोई दुखी। सबकी आंखों में एक ही आशा थी, प्रभु कुछ बोले और उनका जीवन बदल जाए। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो यीशु ने बैठकर चारों ओर देखा। लोग जमीन पर बैठ गए। कुछ बच्चों ने उत्साह में अपने हाथ जोड़े। यीशु ने आकाश की ओर देखा, गहरी सांस ली और कहा, धन्य हैं वे जो विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो दुख सहते हैं, क्योंकि वे ईश्वर की गोद में शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो दूसरों के लिए क्षमा करते हैं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हें क्षमा करेगा। उनके शब्दों की ध्वनि पहाड़ों में गूंज उठी। हर चेहरा चमक उठा। कुछ के आंसू बह निकले, कुछ के हृदय हल्के हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। तभी भीड़ में से एक युवा ने पूछा, गुरुजी, अगर कोई हमसे बुरा करे, हमें चोट पहुंचाए, तो क्या हम चुप रहें? यीशु मुस्कुराए, हाँ, यदि वह एक गाल पर मारे तो दूसरा आगे कर दो, क्योंकि बदला अंधकार को और गहरा करता है, पर क्षमा उसे मिटा देती है। जो क्षमा करता है वह अपने भीतर स्वर्ग बनाता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच में पड़ गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा संदेश पहले कभी नहीं सुना था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में एक नई शांति। पास ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वह चुपचाप यीशु को देख रही थी। यीशु उसके पास गए, मुस्कुराए और बोले, माँ, क्या तूने आज कुछ खाया? वह बोली, नहीं प्रभु, लेकिन आपका दर्शन ही मेरे लिए भोजन है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जिसने प्रेम से भरकर विश्वास किया, उसे कभी भूख नहीं लगती। ईश्वर की कृपा उसे तृप्त कर देती है। तभी एक बच्चा आगे बढ़ा। उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। वह बोला, गुरुजी, मैं यह आपको देना चाहता हूं। यीशु ने उसे देखा, मुस्कुराए और रोटियां उठाकर आकाश की ओर प्रार्थना की, हे पिता, इसे आशीर्वाद दे। और फिर उन्होंने रोटियां बांटनी शुरू की और सबको मिल गईं। हर व्यक्ति खा चुका था, पर रोटियां कम नहीं हुईं। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। यह कैसा चमत्कार है, यीशु बोले। यह चमत्कार रोटियों का नहीं, विश्वास का है। जब तुम बांटते हो तो ईश्वर उसमें वृद्धि कर देता है। रात ढलने लगी थी। यीशु पहाड़ी पर बैठे तारों को देख रहे थे। पतरस पास आकर बोले, प्रभु, आज हजारों लोगों ने आपका संदेश सुना, क्या अब वे सब बदल जाएंगे? यीशु ने धीरे से कहा, पतरस, सुनना आसान है पर जीवन में उतारना कठिन। पर मैं जानता हूं, एक बीज बोया गया है और जब समय आएगा वह अंकुरित होगा। अगले दिन वे एक नए गांव की ओर बढ़े। रास्ते में एक व्यक्ति आया। वह अमीर था, सुंदर वस्त्र पहने था। वह बोला, गुरु, मैं आपके वचनों को मानता हूं। मैं क्या करूं कि स्वर्ग राज्य प्राप्त कर सकूं? यीशु बोले, अपना धन बांट दे और मेरे पीछे चल। वह व्यक्ति उदास हो गया और चुपचाप चला गया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, धन बुरा नहीं है, पर जब धन दिल पर राज्य करता है तो इंसान ईश्वर की आवाज सुनना भूल जाता है। दिल में प्रेम हो तो वह सबसे बड़ा खजाना है। उसी दिन एक स्त्री यीशु के पास आई। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। समाज उसे तिरस्कृत करता था। वह रोते हुए बोली, प्रभु, क्या मैं अब भी ईश्वर के करीब हूं? यीशु ने कहा, बेटी, जब तूने अपनी गलती मान ली
तो तू पहले से भी ज्यादा पवित्र हो गई, क्योंकि ईश्वर को पाप से नहीं, पश्चाताप से प्रेम है। भीड़ में कई लोग हैरान थे। वे सोच नहीं सकते थे कि कोई स्त्री भी इतनी दया पा सकती है। लेकिन यीशु ने दिखा दिया कि ईश्वर का प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधा। दिन बीतते गए। हर गांव, हर नगर में लोग यीशु का नाम लेने लगे। कहीं कोई ठीक हुआ, कहीं किसी ने अपने जीवन की दिशा बदली, लेकिन हर जगह एक बात समान थी, प्रेम। यीशु कहते, मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया है, क्योंकि प्रेम में ही जीवन का सार है। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ नाव में चलें, कुछ देर विश्राम करें। वे झील पार कर एक शांत जगह पहुंचे। वहां पेड़ों के बीच से हवा बह रही थी, सूरज ढल रहा था। यीशु घास पर बैठे और बोले, देखो यह प्रकृति कितनी शांत है। पंछी भविष्य की चिंता नहीं करते, फिर भी पिता उन्हें भोजन देता है। तो तुम क्यों डरते हो? क्या तुम उन पक्षियों से कम मूल्यवान हो? शिष्य मुस्कुराने लगे। यीशु ने कहा, जिसे ईश्वर ने बनाया है उसकी चिंता करना ईश्वर का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम केवल विश्वास रखो, बाकी वह संभालेगा। उसी रात जब सब सो गए, यीशु फिर अकेले प्रार्थना करने चले गए। आसमान में चांद था, हवा में ठंडक थी। उन्होंने कहा, पिता, मैं जानता हूं अब समय निकट है, पर जब तक मैं जीवित हूं मैं तेरे प्रेम को हर आत्मा तक पहुंचाऊंगा। उनकी आवाज में एक अजीब शांति थी, जैसे कोई अपनी नियति को प्रेम से स्वीकार कर रहा हो। अगले दिन जब वे गांव लौटे तो देखा एक औरत अपनी बेटी के साथ बैठी थी। बेटी मौन थी। किसी ने कहा, उस पर बुरी आत्मा है। यीशु ने लड़की की ओर देखा और बोले, छोड़ दे उसे, क्योंकि वह ईश्वर की संतान है। वह लड़की तुरंत शांत हो गई और अपनी मां से लिपट गई। मां रोने लगी, प्रभु, आपने मेरी बेटी लौटा दी। यीशु ने कहा, नहीं मां, मैंने नहीं, तेरे विश्वास ने उसे लौटाया। वह दिन गांव वालों के लिए नया जीवन बन गया। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, क्षमा मांगने लगे। जहां पहले डर था वहां अब शांति थी, जहां पहले झगड़ा था वहां अब प्रेम था। यीशु मुस्कुराए, यही तो मैं चाहता हूं। स्वर्ग कहीं दूर नहीं, यह यहीं है जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। दिन के अंत में जब सूरज डूब रहा था, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब आगे का रास्ता कठिन होगा। कुछ लोग हमें समझेंगे, कुछ ठुकराएंगे, पर याद रखना, अंधकार केवल उतना ही चलता है जब तक प्रकाश नहीं आता। शिष्य बोले, प्रभु, हम आपके साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। यीशु ने कहा, याद रखना, जब मैं ना रहूं तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा, उसे बांटना मत छोड़ना। रात गहराती गई और चांदनी में उनका चेहरा चमक रहा था, जैसे ईश्वर स्वयं उनके भीतर मुस्कुरा रहा हो। शाम का समय था। आकाश धीरे धीरे सुनहरी आभा से लालिमा में ढल रहा था। पहाड़ियों के पीछे सूर्य छिपने को था और उस डूबते उजाले में भीड़ धीरे धीरे शांत हो रही थी। यीशु अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर बढ़ रहे थे। वही गांव जहां कई लोग बीमारियों से पीड़ित थे और चंगाई की आशा में दिन रात प्रार्थना करते थे। गांव की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके भीतर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए रो रही थी। उसका बेटा कई वर्षों से अंधा था। उसकी आंखें रोशनी से खाली थीं, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। जब उसने सुना कि यीशु गांव आ रहे हैं, तो उसने अपनी मां से कहा, मां, क्या वो वही हैं जो मरने वालों को जीवन देते हैं? क्या वो वही हैं जिनके शब्द से आंधी थम जाती है? मां ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हाँ बेटा, वही हैं। अगर वो तुझे देख लें तो शायद तू भी रोशनी देख सके। वही समय था जब भीड़ यीशु को घेरे हुए थी। लोग यीशु यीशु कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक वह अंधा युवक आवाज लगाते हुए बोला, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। कई लोगों ने उसे चुप रहने को कहा, पर वह और जोर से पुकारने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। यीशु रुक गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। जब युवक उनके सामने लाया गया, यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा छुआ और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तुरंत उसकी आंखों में प्रकाश भर गया। वह पहली बार अपनी मां को देख सका।
पहली बार अपने चारों ओर की दुनिया को देखा और सबसे पहले उसने यीशु के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। भीड़ स्तब्ध थी। किसी ने इतने निकट से चमत्कार नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से कहने लगे, वास्तव में यह परमेश्वर का पुत्र है। शिष्यों की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे आंसू श्रद्धा के थे। यीशु आगे बढ़े तो रास्ते में एक और दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। एक छोटा सा गांव था जहां कुष्ठ रोगियों का झुंड रहता था। समाज ने उन्हें छुआ तक नहीं था। लोग उन्हें अपवित्र समझते थे। पर जैसे ही यीशु वहां पहुंचे, वे सब दूर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यीशु, प्रभु, हम पर दया करो। यीशु उनके पास गए। जबकि शिष्यों ने दूरी बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। जब वे चलने लगे, रास्ते में ही उनके शरीर से घाव मिटने लगे। उनका मांस नया हो गया, जैसे किसी नवजात का हो। उनमें से एक, जो सामरी था, दौड़ता हुआ वापस आया और यीशु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे नया जीवन दिया। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 10 चंगे नहीं हुए? फिर ये एक ही लौटकर क्यों आया? जा, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया। इस घटना के बाद शिष्य देर रात तक सोचते रहे। पतरस ने कहा, गुरु, यह अजीब है। इतने सारे लोग आपकी शक्ति देखते हैं, फिर भी बहुत से लौटकर धन्यवाद नहीं देते। यीशु ने उत्तर दिया, जो सच्चे दिल से विश्वास करता है वही कृतज्ञ होता है। चमत्कार उसके लिए नहीं होते जो केवल देखने को चाहते हैं, बल्कि उनके लिए जो विश्वास करते हैं। रात ढल चुकी थी। दूर पर्वतों से ठंडी हवा चल रही थी। यीशु चुपचाप ऊपर की पहाड़ी पर चले गए और वहां बैठकर उन्होंने पिता से प्रार्थना की, पिता, जो तूने मुझे सौंपे हैं, मैं उन्हें तेरा प्रेम दिखा सकूं। यही मेरी इच्छा है। जैसे तूने मुझसे प्रेम किया, वैसा ही प्रेम मैं उन्हें दे सकूं। तभी उनके पास मरियम और कुछ और स्त्रियां आईं। उनमें एक स्त्री थी जो कभी बुरी आत्माओं से ग्रसित थी, पर यीशु ने उसे मुक्त किया था। वह धीरे से बोली, गुरु, मैंने जाना है कि आप केवल चंगाई नहीं देते, आप दिल भी बदल देते हैं। जब आपने मुझे देखा था, मैं खो गई थी, पर आपने कहा था, जा, तू स्वतंत्र है। तब से मैं आजाद हूं। यीशु ने कहा, मरियम, जब कोई मेरे पास सच्चे दिल से आता है तो मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। अगले दिन यीशु ने अपने शिष्यों को समुद्र तट पर बुलाया। वहां बच्चों की भीड़ थी जो दौड़ते हुए आई और उनके पैरों में खेलने लगी। कुछ बुजुर्ग भी आए जिन्होंने कहा, गुरु, हम भी सुनना चाहते हैं। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता का राज्य उन लोगों के लिए है जिनका दिल बच्चों जैसा होता है, सरल, निष्कपट और प्रेम से भरा। उन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहा, जो अपने आप को इस छोटे से जैसा बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। भीड़ शांत थी, हवा में शांति थी, पर हर शब्द आत्मा में उतर रहा था। उसी समय एक व्यक्ति आया जो बहुत धनवान था। उसने यीशु से पूछा, गुरु, मैं अनंत जीवन कैसे पा सकता हूं? यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं का पालन कर। वह बोला, मैंने बचपन से सब आज्ञाओं का पालन किया है। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, फिर एक बात बाकी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे चल। वह व्यक्ति उदास होकर चला गया, क्योंकि उसका मन अपने धन से बंधा था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, परंतु जो अपने मन को धन से नहीं, परमेश्वर से बांधता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। उस शाम यीशु ने एक और अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ऐसा मत सोचो कि तुम कोई महान काम कर रहे हो। सच्चा प्रेम वह है जो बिना शोर किए दिया जाता है। जैसे हवा पेड़ों को हिलाती है पर अपनी आवाज नहीं करती। भीड़ में एक छोटा बच्चा था जिसने यह सुना। वह आगे आया और बोला, गुरु, मैं भी दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता हूं, पर मैं छोटा हूं। यीशु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू किसी को मुस्कान देता है, तू भी स्वर्ग का काम करता है। प्रेम का कोई आकार नहीं होता। धीरे धीरे रात घिर आई थी। समुद्र किनारे की लहरें शांत थीं, जैसे स्वयं संसार यीशु के शब्दों को सुन रहा हो। लोग बारी बारी से उनके चरणों में झुकते गए। किसी ने कहा, प्रभु, आपके शब्द हमें शांति देते हैं। दूसरे ने कहा,
जब आप बोलते हैं हमें लगता है जैसे परमेश्वर हमारे पास बैठा हो। यीशु ने कहा, मैं प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं रहेगा। जो सच्चे दिल से मुझे खोजता है वह मुझे पालेगा। और इसी तरह वह रात समाप्त हुई, चंगाई, प्रेम और विश्वास की एक और कहानी के साथ। पर यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में यीशु का मार्ग और कठिन होने वाला था, क्योंकि अब उन्हें यरूशलेम की ओर जाना था, जहां उनका भाग्य उनका इंतजार कर रहा था। सुबह का सूरज यर्दन नदी के ऊपर से उग रहा था। हल्की धुंध पहाड़ियों के बीच लिपटी हुई थी और आसमान में सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। यीशु चुपचाप एक चट्टान पर बैठे थे और उनके चारों ओर शिष्य धीरे धीरे जाग रहे थे। पतरस ने देखा कि यीशु गहरे ध्यान में है और पास जाकर पूछा, गुरु, आप इतनी सुबह अकेले क्यों बैठे हैं? यीशु ने धीरे से कहा, पतरस, समय आ गया है जब मुझे यरूशलेम की ओर जाना होगा। वहां वह सब होगा जो पिता ने तय किया है। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। यरूशलेम का नाम सुनकर उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि वे जानते थे वहां बहुत लोग हैं जो यीशु से घृणा करते हैं, जो उनके चमत्कारों को चुनौती मानते हैं। पतरस ने कहा, गुरु, अगर वहां खतरा है तो हम वहीं क्यों जाएं? हम यहीं रह सकते हैं, लोग आपको यहां भी सुनते हैं। यीशु मुस्कुराए, पतरस, बीज को भूमि में गिरना ही पड़ता है ताकि वह फल दे सके। अगर मैं पीछे हट जाऊं तो पिता की योजना अधूरी रह जाएगी। वे लोग धीरे धीरे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में गांव गांव लोग दौड़कर आने लगे। कोई बीमार को उठाए लाया, कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर आया। यीशु हर किसी को आशीर्वाद देते, उनके आंसुओं को पोंछते और कहते, मत डर, तेरे जीवन पर परमेश्वर की दृष्टि है। एक गांव में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम योना था। वह लंगड़ा था और चल नहीं पाता था। जब उसकी मां उसे यीशु के पास लाई तो बच्चा डरते हुए बोला, प्रभु, सब लोग कहते हैं कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे पांव भी नाचेंगे। यीशु ने उसके पैरों पर हाथ रखा और कहा, उठ और चल। सभी की आंखों के सामने वह बच्चा खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने लगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। मां आंसुओं में डूबकर बोली, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया। यीशु ने कहा, विश्वास से जो असंभव लगता है वह भी संभव हो जाता है। शिष्यों की यात्रा यरूशलेम की ओर जारी थी। रास्ते में उन्होंने एक सूखे पेड़ को देखा जो वर्षों से फल नहीं देता था। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, जब जीवन में फल नहीं आता तो आत्मा सूख जाती है, पर जब प्रेम से भरा दिल बोया जाता है तो हर पेड़ हरा रहता है। अगले ही दिन उसी पेड़ पर नए पत्ते उगाए। शिष्य हैरान रह गए। थोमा बोला, गुरु, यह कैसे हुआ? यीशु मुस्कुराकर बोले, थोमा, तू अक्सर देखता है पर समझता नहीं। हर चीज में जीवन का बीज है, बस विश्वास का जल चाहिए। उस शाम उन्होंने एक गांव में विश्राम किया। वहां एक स्त्री आई जो बहुत दुखी थी। वह बोली, प्रभु, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं। यीशु ने कहा, जब कोई तुझे छोड़ता है तो याद रख, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा, आज से तुझे चिंता नहीं करनी होगी। सुबह जब वह जागी तो उसके दरवाजे पर अनाज की बोरियां रखी थीं। लोग नहीं जानते थे कि वह कहां से आई, पर वह स्त्री समझ गई। प्रभु ने उसके आंसू देखे थे। यात्रा आगे बढ़ी। अब वे यरीहो नगर पहुंचे। वहां एक व्यक्ति था, झक्कई, जो कर वसूलता था और लोग उससे नफरत करते थे। जब उसने सुना कि यीशु आ रहे हैं तो वह पेड़ पर चढ़ गया ताकि वह उन्हें देख सके। यीशु ने ऊपर देखा और कहा, झक्कई, नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर रहना है। सब लोग हैरान थे, वह पापी के घर कैसे जा सकते हैं? पर यीशु ने कहा, मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूं। उस दिन झक्कई ने अपने सारे अन्याय का पश्चाताप किया। उसने कहा, प्रभु, मैं अपना आधा धन गरीबों को दूंगा और जिससे भी अन्याय किया उसे 4 गुना लौटाऊंगा। यीशु बोले, आज इस घर में उद्धार हुआ है। शिष्यों ने देखा कि हर जगह यीशु प्रेम, क्षमा और बदलाव का संदेश दे रहे थे। पर अब वे यरूशलेम के पास पहुंच गए थे। रास्ते में एक पहाड़ी थी, जैतून का पर्वत, जहां से नगर का दृश्य दिखता था। यीशु ने वहां से यरूशलेम की ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे नगर,
अगर तू जान पाता कि तेरे लिए क्या शांति रखी गई है तो तू रोता नहीं, पर तूने अपने समय को पहचानने से इनकार किया। शिष्य चुप थे। वे समझ गए कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन यीशु ने अपने 2 शिष्यों को भेजा और कहा, जाओ, सामने वाले गांव में एक गदही और उसके बच्चे को बांधा मिलेगा, उन्हें खोल लाओ। जब वे लाए तो यीशु उस गदही पर सवार हुए और यरूशलेम की ओर बढ़े। भीड़ ने रास्ते में खजूर की डालियां बिछाईं और चिल्लाने लगी, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। पूरा नगर गूंज उठा। लोगों के हृदयों में आशा जागी कि शायद अब मुक्ति का समय आ गया है, पर कुछ लोग ईर्ष्या से भर गए। धर्मगुरु आपस में कहने लगे, देखो, सब लोग इसके पीछे चल पड़े हैं। शाम को यीशु मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग वहां व्यापार कर रहे हैं। कोई जानवर बेच रहा था, कोई पैसे बदल रहा था। यीशु का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने मेजें उलट दी और कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे चोरों की गुफा बना दिया है। लोग स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्होंने देखा कि प्रेम से भरा वह गुरु न्याय के लिए भी दृढ़ है। उनकी आवाज में आकाश की गड़गड़ाहट थी, सत्य की शक्ति थी। उस रात जब सब सो गए थे, यीशु जैतून पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने गए। आकाश में तारे चमक रहे थे। उन्होंने कहा, पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। अगर यह प्याला टल सकता है तो टल जाए, परंतु यदि तेरी योजना इसमें है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें जैसे रक्त की बूंदें बन गईं। फरिश्ते आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। यीशु जानते थे कि समय अब बहुत निकट है। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब वह समय आ गया है जब मनुष्य का पुत्र धोखा खाएगा, दुख सहेगा और मारा जाएगा, पर तीसरे दिन फिर जीवित होगा। शिष्य स्तब्ध थे। पतरस ने कहा, गुरु, ऐसा कभी ना हो। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, पतरस, तू अभी नहीं समझता कि यह पिता की योजना का हिस्सा है। फिर उन्होंने भीड़ से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। क्योंकि जो अपना जीवन बचाना चाहता है वह उसे खो देगा, पर जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे पाएगा। उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। लोगों के दिल कांप गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह गुरु केवल चमत्कार नहीं लाया, बल्कि सत्य लेकर आया था जो सब कुछ बदल देता है। और उस रात जब सब लोग विश्राम करने चले गए, यीशु चुपचाप आकाश की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में शांति थी, पर भीतर एक भारी बोझ था। उन्होंने धीरे से कहा, पिता, जिनसे मैंने प्रेम किया उनके लिए मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं। दूर से शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। यरूशलेम सो रहा था, पर आने वाली सुबह इतिहास को बदलने वाली थी। यरूशलेम का वातावरण तनाव से भरा हुआ था। गलियों में लोगों की भीड़ थी। हर कोई आपस में फुसफुसा रहा था। वह व्यक्ति आ चुका है, वही नासरी जिसने मृतकों को जिंदा किया और समुद्र को शांत किया। मुख्य पुरोहित और शास्त्री भी अपनी बैठकों में व्यस्त थे। वे कह रहे थे, अगर हमने इसे नहीं रोका तो सब लोग इस पर विश्वास कर लेंगे। उधर यीशु और उनके शिष्य शहर के एक कोने में एक ऊपरी कमरे में पहुंचे। वह कमरा मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में जगमगा रहा था। टेबल पर रोटी और दाखरस रखे थे। यह रात कुछ अलग थी। यीशु जानते थे कि यह उनकी धरती पर अंतिम रातों में से एक है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैंने बड़ी इच्छा की थी कि मैं यह फसह का भोज तुम्हारे साथ करूं, इससे पहले कि मैं दुख उठाऊं। सबने एक दूसरे को देखा। वातावरण गंभीर था। फिर यीशु ने एक टॉवेल लिया और पानी से एक पात्र भरा। शिष्य सोचने लगे, गुरु क्या करने वाले हैं। फिर उन्होंने घुटनों के बल बैठकर अपने शिष्यों के पैर धोने शुरू किए। पतरस घबरा गया और बोला, प्रभु, आप मेरे पैर धोएंगे? यीशु ने कहा, जो मैं कर रहा हूं तू अभी नहीं समझता, पर बाद में समझेगा। पतरस बोला, नहीं, कभी नहीं। यीशु मुस्कुराए और बोले, यदि मैं तुझे न धोऊं तो तू मेरा भागी नहीं। पतरस ने तुरंत कहा, फिर मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धो दीजिए। यीशु ने हंसते हुए कहा, जो स्नान कर चुका है उसे केवल पैर धोने की आवश्यकता है, और तुम सब स्वच्छ हो सिवाय एक के।
सबने एक दूसरे की ओर देखा। वे नहीं जानते थे कि यीशु यह किसके लिए कह रहे हैं। भोज शुरू हुआ। यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया और तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे मेरी स्मृति में किया करो। फिर उन्होंने प्याला लिया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में नया वाचा है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। शिष्य मौन थे। वे जानते थे कि यह साधारण भोजन नहीं, यह एक वचन था, एक आत्मिक वसीयत। भोज के दौरान यीशु ने अचानक कहा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। यूहन्ना झुककर बोला, प्रभु, वह कौन है? यीशु ने कहा, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। उन्होंने रोटी का टुकड़ा यहूदा को दिया। उस क्षण यहूदा के भीतर अंधकार उतर आया। यीशु ने कहा, जो करना है वह शीघ्र कर। यहूदा तुरंत उठकर बाहर चला गया और रात हो गई। यीशु ने बाकी शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम और कोमलता थी। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय, मैं अब थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। पतरस ने पूछा, प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? यीशु ने कहा, जहां मैं जा रहा हूं तू अभी नहीं आ सकता, पर बाद में आएगा। पतरस ने कहा, मैं आपके लिए अपना जीवन भी देने को तैयार हूं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना जीवन देगा? मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। पतरस की आंखों में आंसू आ गए। फिर यीशु ने सभी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन न घबराए। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास हैं। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं। थोमा ने पूछा, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, फिर रास्ता कैसे जाने? यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। कोई भी पिता के पास नहीं आता जब तक वह मेरे द्वारा न आए। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है। वे संसार में हैं, पर वे तेरे हैं। मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी वहां हों, ताकि वे मेरी महिमा देखें। उस रात उनकी आवाज में प्रेम था, करुणा थी और विदाई का दर्द भी। भोज समाप्त हुआ। वे जैतून के पर्वत की ओर चले। चांदनी रात थी, ठंडी हवा बह रही थी। रास्ते में यीशु ने कहा, आज रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। पर जब मैं फिर जीवित होऊंगा तो तुमसे गलील में मिलूंगा। शिष्य चुप थे, पर उनके दिल डर से भर गए थे। वे एक बगीचे में पहुंचे, गठसमनी। वहां यीशु ने कहा, मेरे साथ यहां रुको जब तक मैं प्रार्थना करूं। वह कुछ दूरी पर जाकर घुटनों के बल बैठ गए और बोले, हे पिता, यदि संभव हो तो यह पीड़ा का प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने लौटकर देखा, शिष्य सो गए थे। यीशु ने कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके? फिर उन्होंने दूसरी बार प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह प्याला टल नहीं सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। उनका हृदय टूट रहा था, पर आत्मा दृढ़ थी। तीसरी बार लौटकर उन्होंने देखा, शिष्य फिर सो गए। उन्होंने कहा, अब सो और विश्राम करो। देखो, समय आ गया है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों सौंपा जाएगा। तभी दूर मशालों की रोशनी दिखाई दी। यहूदा एक भीड़ के साथ वहां पहुंचा, सैनिक, पुरोहित और सेवक। वह यीशु के पास आया और बोला, प्रभु को नमस्कार, और उसने उन्हें चूमा। वही धोखे का चुंबन था। यीशु ने कहा, यहूदा, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चुंबन से धोखा देता है? सैनिकों ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। पतरस ने तलवार निकाली और एक सैनिक का कान काट दिया। यीशु ने कहा, पतरस, अपनी तलवार रख दे। जो तलवार उठाता है वह तलवार से नाश होगा। फिर उन्होंने उस सैनिक का कान छूकर उसे चंगा कर दिया। यीशु ने कहा, क्या तुम मुझे डाकू की तरह तलवारें लेकर पकड़ने आए हो? मैं रोज मंदिर में था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, पर अब तुम्हारा समय है। अंधकार का अधिकार। सैनिक उन्हें बांध कर ले गए। शिष्य डरकर भाग गए। यीशु अकेले थे, पर उनके चेहरे पर शांति थी, वह शांति जो केवल परमेश्वर से आती है। उसी रात
उन्हें महायाजक के घर ले जाया गया। लोगों ने झूठे गवाह बुलाए। किसी ने कहा, इसने कहा था कि मैं मंदिर को गिराकर 3 दिन में बना दूंगा। दूसरे ने कहा, यह परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करता है। महायाजक ने कहा, क्या तू कुछ नहीं कहता? यीशु मौन रहे। फिर महायाजक ने कहा, क्या तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र? यीशु ने कहा, हाँ, तूने कहा है। अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठा देखोगे। यह सुनकर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और चिल्लाया, इसने ईश निंदा की है, इसे मृत्यु का दंड मिलना चाहिए। बाहर आंगन में पतरस खड़ा था। एक दासी ने कहा, यह भी उसके साथ था। पतरस ने कहा, मैं उसे नहीं जानता। दूसरे ने कहा, तेरी बोली गलीली जैसी है। पतरस ने फिर कहा, मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को। तभी मुर्गे ने बांग दी। यीशु ने मुड़कर उसकी ओर देखा, एक मौन दृष्टि जिसमें प्रेम और क्षमा दोनों थे। पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। रात समाप्त हो गई और सुबह होने को थी। यीशु को पिलातुस के सामने लाया गया। भीड़ चिल्ला रही थी, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने पूछा, तुम किस कारण से इस व्यक्ति को दोषी ठहराते हो? उन्होंने कहा, यह अपने को राजा कहता है। पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि होता तो मेरे सेवक लड़ते ताकि मैं न सौंपा जाऊं। पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। पर भीड़ और जोर से चिल्लाने लगी। आखिरकार पिलातुस ने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस व्यक्ति के लहू से निर्दोष हूं। और इस प्रकार यीशु को मृत्यु के लिए सौंप दिया गया। उन्होंने क्रूस की राह पर कदम बढ़ाए, प्रेम और बलिदान की उस यात्रा पर जिसने पूरी मानवता का इतिहास बदल दिया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। गलील सागर के ऊपर सुनहरी किरणें बिखरी थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और किनारे पर लहरें नरम नरम थपकियां दे रही थीं। यीशु और उनके शिष्य एक गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव का नाम था कैपरनहूम। लोग पहले से ही रास्तों पर खड़े थे क्योंकि उन्हें सुनने की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। एक वृद्ध व्यक्ति भीड़ में से चिल्लाया, प्रभु, प्रभु, मेरा बेटा बीमार है, वह मौत के दरवाजे पर है। लोगों ने रास्ता बना दिया और वह व्यक्ति यीशु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। यीशु ने उसे देखा और मुस्कुराए, डर मत, केवल विश्वास रखो। भीड़ शांत हो गई। वृद्ध व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, बस एक शब्द कह दीजिए, मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। यीशु ने अपना हाथ उठाया। हवा में जैसे कोई अदृश्य शक्ति दौड़ी। उन्होंने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे छुड़ाया है, जा, तेरा बेटा जीवित है। वह व्यक्ति दौड़ पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह घर पहुंचा और देखा उसका बेटा बिस्तर पर उठ बैठा था। चेहरा चमक रहा था। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अभी अभी वह ठीक हुआ है जब तुम वहां यीशु से मिलने गए थे। वृद्ध ने घुटनों के बल गिरकर कहा, सचमुच यह वही है, परमेश्वर के पुत्र। अगले दिन जब यीशु अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे, उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जो देखे बिना विश्वास करते हैं। पतरस ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, कभी कभी जब हम तूफान में फंसते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, पतरस, विश्वास का अर्थ यही है, जब सब कुछ हिल रहा हो तब भी तू अपने हृदय में स्थिर रह। उस शाम यीशु एक पहाड़ी के ऊपर गए। आसमान में तारे चमक रहे थे। वे अकेले प्रार्थना करने लगे। हवा में उनके शब्द तैर रहे थे, पिता, जो तूने मुझे दिया है मैं उसे न खोऊं। उन्हें सिखा कि प्रेम सबसे बड़ा वरदान है। नीचे गांव में लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनकी तलाश में निकले। एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए चल रही थी। बच्चे की सांसें चल रही थीं, पर बहुत कमजोर थीं। वह रोती हुई बोली, प्रभु, मैं आपके पास आई हूं क्योंकि मुझे और कहीं आशा नहीं मिली। यीशु ने उसके आंसू पोंछे, बच्चे को देखा और कहा, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरे बच्चे में अब जीवन है। जैसे ही उन्होंने बच्चे के माथे पर हाथ रखा, बच्चे ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। महिला ने जमीन पर सिर झुकाया। प्रभु, मैं आपकी दासी हूं। यीशु ने कहा, उठ, अपने बच्चे को लेकर घर जा, तेरे विश्वास ने तुझे विजय दी है। अगले दिन यीशु के शिष्य उनसे पूछने लगे, प्रभु,
आप इतने लोगों को चंगा करते हैं, लेकिन कुछ तो आपको ठुकरा देते हैं। आपको कैसा लगता है? यीशु ने उत्तर दिया, प्यार देने वाला कभी हारता नहीं। मैं उन लोगों के लिए भी आया हूं जो मुझसे दूर हैं, क्योंकि पिता का प्रेम सीमित नहीं, वह सूरज की तरह है जो अच्छे और बुरे दोनों पर चमकता है। एक दिन यीशु मंदिर में गए। वहां कुछ लोग व्यापार कर रहे थे। वे पशु बेच रहे थे, पैसे का लेन देन कर रहे थे। यीशु का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, यह मेरे पिता का घर है, इसे बाजार मत बनाओ। उन्होंने मेजें पलट दी, सिक्के बिखर गए, लोग भागने लगे। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे लुटेरों की गुफा बना दिया है। लोग स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्होंने देखा कि उनके भीतर की पवित्रता के लिए यीशु कितने कठोर हो सकते हैं। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, धर्म का अर्थ केवल शब्द नहीं, सत्य का पालन करना है। रात आई, सब थक चुके थे। यीशु आग के पास बैठे थे। पतरस उनके पास आया और बोला, प्रभु, लोग आपको राजा कहते हैं, क्या आप सचमुच राजा हैं? यीशु ने मुस्कुराया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य वहां है जहां प्रेम का शासन है और घृणा का अंत। पतरस कुछ देर चुप रहा। तो क्या हम सब उस राज्य में पहुंचेंगे? यीशु ने कहा, जो प्रेम में जीवित है वह पहले ही उस राज्य में है। सुबह जब सूरज उगा, यीशु और उनके शिष्य अगले नगर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ देखा जो हरा था, लेकिन उस पर कोई फल नहीं था। यीशु ने कहा, ऐसा मनुष्य जो बाहर से धर्मी लगे लेकिन भीतर प्रेम ना हो, वह भी इसी वृक्ष जैसा है, हरा पर फलहीन। शिष्यों ने पूछा, प्रभु, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? यीशु ने कहा, अपने भीतर सच्चाई बो दो। जब प्रेम और दया की जड़ें जम जाएंगी, तब फल अपने आप आएगा। एक रात जब वे झील के किनारे बैठे थे, आकाश में बिजली चमक रही थी। पतरस ने कहा, प्रभु, क्या यह सब हमारे जीवन में हमेशा रहेगा? तूफान, कठिनाई, भय। यीशु ने आसमान की ओर देखा और बोले, तूफान इसलिए आते हैं ताकि हम सीखें स्थिर कैसे रहना है। विश्वास की परीक्षा तभी होती है जब परिस्थिति प्रतिकूल हो। उन्होंने अपने हाथ फैलाए और कहा, जब तू डरता है तब याद रख, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों को एक गहरा पाठ दिया, क्षमा का। उन्होंने कहा, यदि कोई तुझसे 7 बार गलती करे तो भी उसे क्षमा कर। पतरस ने पूछा, 7 बार क्यों प्रभु? यीशु मुस्कुराए, न केवल 7 बार बल्कि 70 गुना 7 बार। लोग चौंक गए। यीशु ने आगे कहा, क्योंकि जिसने तुम्हें क्षमा की शक्ति दी है, वही पिता तुम्हें हर बार उठने का साहस देता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। शाम ढल रही थी। यीशु ने भीड़ की ओर देखा और कहा, तुम धरती के नमक हो। यदि नमक का स्वाद चला जाए तो फिर क्या बचेगा? फिर बोले, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा प्रकाश छिपाया न जाए, बल्कि ऐसा जलाओ कि अंधकार मिट जाए। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में आशा थी। उन्होंने समझा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति न धन है, न बल, बल्कि प्रेम, विश्वास और क्षमा है। रात को जब सब सो गए, यीशु झील के किनारे टहल रहे थे। लहरें धीरे धीरे रेत को छू रही थीं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, पिता, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे वह दिया जो संसार समझ नहीं पाता, प्रेम का रहस्य। वहीं पर एक छोटा बच्चा आया जिसके हाथ में एक दीपक था। उसने कहा, प्रभु, मैं अंधेरे से डरता हूं। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, डर मत, यह दीपक अपने पास रख। जब तक इसमें प्रकाश है, तू कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। बच्चे ने पूछा, अगर यह बुझ जाए तो? यीशु बोले, तब मैं तेरे भीतर का दीपक जला दूंगा जो कभी नहीं बुझता। बच्चा मुस्कुराया और उसका चेहरा उसी पल उज्जवल हो गया। लोगों ने कहा, यह प्रकाश सचमुच स्वर्ग से आया है। झील के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे। यीशु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। यह उनके जीवन के सबसे गहरे दिनों में से एक था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र उस कार्य को पूरा करे जिसके लिए वह आया था। शिष्य चुप थे, केवल लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। पतरस ने पूछा, प्रभु, आप क्या कह रहे हैं?
यीशु ने मुस्कुराया। मैं वहां जा रहा हूं जहां पिता ने मुझे भेजा है, पर चिंता मत करना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, जब मैं न रहूं तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं वहां रहूंगा। सुबह होते ही वे यरूशलेम की ओर बढ़े। लोग सड़कों पर खड़े थे। कोई खुश होकर चिल्ला रहा था, होशाना। कोई हथेली की डालियां बिछा रहा था। यीशु गधे पर सवार होकर नगर में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता। शिष्यों ने पूछा, प्रभु, लोग आपको राजा कह रहे हैं, क्या यह वही दिन है जिसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे? यीशु ने धीरे से कहा, मेरा राज्य सोने और चांदी का नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा का है। जो तलवार उठाएगा वह तलवार से ही नष्ट होगा, पर जो प्रेम करेगा वह सदा जीवित रहेगा। रात आई। यीशु अपने शिष्यों के साथ एक ऊपरी कमरे में बैठे। उन्होंने रोटी तोड़ी और प्याला उठाया। उन्होंने कहा, यह रोटी मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है, और यह प्याला मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। शिष्य स्तब्ध थे। हवा में एक अनकहा दुख था। यीशु ने आगे कहा, जब भी तुम यह करोगे मेरी स्मृति में करना, क्योंकि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। रात गहरी हुई। गेतसमनी के बगीचे में वे प्रार्थना करने गए। उनके शब्द धीमे थे, पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। वे जानते थे क्रूस का समय आ गया है। पतरस और यूहन्ना थोड़ी दूरी पर थे, पर सो गए थे। यीशु ने उन्हें देखा और कहा, जागते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल। फिर अंधेरे में मशालों की रोशनी दिखाई दी। यहूदा आगे बढ़ा, वही जिसने कभी उनके साथ रोटी खाई थी। उसने यीशु के गाल पर चुंबन दिया और कहा, प्रभु। यीशु ने शांत स्वर में कहा, मित्र, तू वही करने आया है जो तुझे करना था। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। पतरस ने तलवार निकाली, पर यीशु ने कहा, पतरस, तलवार म्यान में रख। क्या मैं वह प्याला न पीऊं जो मेरे पिता ने मुझे दिया है? सुबह हुई। यीशु को न्यायालय में लाया गया। भीड़ चिल्ला रही थी, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। परंतु यीशु मौन थे। पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि होता तो मेरे सेवक लड़ते। पिलातुस ने देखा यह मनुष्य निर्दोष है, फिर भी भीड़ की मांग के आगे झुक गया। यीशु को कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया। उनका शरीर लहूलुहान था, लेकिन चेहरा शांत था।